तो स्टार्ट करते हैं। सीता सिंगुलर नेम है, ऐसी है। एक चीज़ है तीसरी सेंटेंस वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, खाना नहीं पका। ये देखिए सीता का नाम है, टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश का टॉपिक है जिसे बोलते हैं काल। काल आपको बताइए 3 तरीके के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो इंग्लिश में भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ठीक है, इन सब के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो पहला मैं आपको प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करूंगा। आज हमारा पहला टॉपिक होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका पहला पार्ट होता है। तो दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले का भी सबसे सिंपल सेंटेंस आते हैं जिसमें हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। सिंपल को हम हिंदी में साधारण बोलते हैं। इसमें वो सेंटेंस आते हैं जो साधारण होते हैं। और इसकी सबसे खास बात है इसकी पहचान। सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें कुछ पहचान दी है जिसमें सेंटेंस के अंत में क्या आना चाहिए? ता है, ती है, ते है। ठीक है, इसी के साथ मैं एक रूल्स दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्या होना चाहिए। कुछ हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो आते हैं वो किस किस के साथ कैसे लगते हैं। हालांकि ये सिंपल टेंस है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। इसके लिए हमारा रूल्स है, हमारे सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स को आप बोल सकते हो प्रोनाउन। प्रोनाउन में सब्जेक्ट्स में आई, वी, यू, दे, और मैं एक और बोलूँगा जब नेम्स आ जाते हैं, नेम्स में 2 नाम, सिंगल नेम नहीं, नेम्स है, इसलिए 2 नाम हो सकते हैं। इस ग्रुप के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, ये ध्यान देना है, नहीं लगता है। मैंने एक क्रॉस जो बनाया है इसका मतलब नहीं लगेगा। और हमारा दूसरा ग्रुप है ही, शी, इट और नेम। अब यहाँ पे नेम आ रहा है यानी एक नाम, यहाँ पे 2 से अधिक नाम, यहाँ पे एक नाम आएगा सिर्फ। इस ग्रुप के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगेगा। बस इतना सा रूल्स में ध्यान देना है। फिर हमारा एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूले को हमें चेक करना होगा। तो फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है एस या ईएस और फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल सा एक हमारा फॉर्मूला है। सब्जेक्ट के हिसाब से हमें एक सेंटेंस में प्यारा सा लेता हूँ, राम मंदिर जाता है। अब हमें सबसे पहले इस सेंटेंस में चेक करना है कि ताहे आ रहा है। जी हाँ, हमारे पहचान के हिसाब से ताहे आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है। तो इसके लिए हम करेंगे राम। हमें फॉर्मूले के हिसाब से देखना है सब्जेक्ट इसमें राम है यानी कि एक नाम है, तो राम की जगह पे हम राम लिखेंगे। फिर आ रहा है इसमें वर्ब क्या है? जाना गो होता है, जाना का मतलब गो। अब देखना है हमें किसके साथ में एस या ईएस कैसे लगेगा। तो एस या ईएस, एक नाम है राम, तो एक नाम के साथ एस या ईएस लगेगा, तो हम ईएस लगाएंगे। ठीक है, अब जब कहीं जाते हैं तो उसके साथ टू द टेम्पल। ठीक है, तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस बन गया आसानी से। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाने होंगे तो इसी तरीके से बना सकते हैं। एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम। सीता रसोई में खाना पकाती है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए ती है आ रहा है, ये राती है। तो स्टार्ट करते हैं। सीता नाम है, तो नाम है, सिंगुलर नेम है, एस या ईएस इसके साथ लगेगा। तो सीता से स्टार्ट करते हैं। सीता सब्जेक्ट है, फिर वर्ब क्या है? पकाना मतलब कुक, इसके साथ एस या ईएस लगना ही था तो कुक्स हो जाएगा। कुक्स फूड इन द किचन। देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारा कई बार सेंटेंसेस आपके दिमाग में आते तो हैं लेकिन आप बना नहीं पाते हो। उसके लिए बनाने के लिए एक आसान तरीका और है। कई बार
हम फॉर्मूले भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं, समझ नहीं आता टेंस क्या है क्या नहीं है। लेकिन उसको पूरा करने के लिए भी आप एक सिंपल सा लॉजिक देख सकते हो कि हम हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं सीता रसोई में खाना पका रही है, लेकिन अंग्रेजी में देखिए सीता अपनी जगह पर है और सेंटेंस पीछे से बनना शुरू हुआ। जैसे पकाना, पकाना मतलब कुक्स, खाना मतलब फूड, में मतलब इन, रसोई मतलब किचन। देखा आपने सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहा और सेंटेंस हमने पीछे से बनाया तो भी लॉजिकली करेक्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो इंग्लिश का, हम शुरू में बस सब्जेक्ट देखें, उसके बाद में पीछे से बनाना शुरू करें तो भी आसानी से आप कोई सेंटेंस करवाए थे। टेंस में सबसे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था और प्रेजेंट टेंस का भी हमने फर्स्ट पार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका भी पहला पार्ट था सिंपल, जिसे साधारण, और ये मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको रिमाइंड रहे कि मैंने प्रीवियस क्लास में क्या कराया था। तो आइए देखिए, पहचान, सबसे पहले ता है ती है ते है, सिंपल के सेंटेंस की यही पहचान होती है। जिस भी सेंटेंस में ता है ती है ते है अंत में आता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल टेंस कहलाएगा। तो जिसमें रूल्स कुछ बताए थे मैंने कि एक ग्रुप है हमारा आई वी यू दे, ये कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगेगा। ये प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ही शी इट और नेम के साथ लगेगा। नेम्स में दो नाम होंगे और नेम में सिंगल नेम होगा, इसका भी ध्यान रखना है। इनके साथ एस या एस लगेगा। फॉर्मूला हमारा था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स आपके यही सब होंगे और वर्ब आपका जो भी उसमें क्रिया होगी एस या एस आपको देख के लगाना है रूल के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट्स जो बाकी का रेस्ट पार्ट हो जाएगा सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आइए, हमने एक एग्जांपल भी दिया था, राम मंदिर जाता है, तो राम गोज टू द टेम्पल। राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया। जाना मतलब होता है गो, गो के साथ एस या एस लगेगा, यस लगेगा, इसलिए ई एस लगाया गया है। टू द टेम्पल ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये बाकी का रेस्ट जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो याद रखना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है। मैं आज आपको इसका सेकंड पार्ट कराना चाहूंगा जो है नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं कुछ नेगेटिव, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक शब्द सेंटेंस कहते हैं। तो इसकी पहचान, सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस के बीच में कहीं पे नहीं का प्रयोग होगा और अंत में वही रहेगा ता है ती है ते है। ठीक है, इसमें रूल्स आता है, रूल्स भी हमने थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स इसमें जरूर लगेगी क्योंकि सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं होता है। तो इसके लिए हमारा पहला ग्रुप वही था आई वी यू दे और नेम्स, हमारा पहला ग्रुप था। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में डू लगेगा, ठीक है, और ही शी इट और नेम इस ग्रुप के साथ डज लगेगा। ठीक है, हम देखते हैं अब इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा डू डस, फिर आएगा नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक नकारात्मक सेंटेंस बनता है, नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम एग्जांपल वही हमने ऊपर जो सेंटेंस लिया राम मंदिर जाता है, तो नेगेटिव में हम क्या लेंगे राम मंदिर नहीं जाता है। तो आइए हमारा अगला जो एग्जांपल में सेंटेंस लेंगे हम लेंगे राम मंदिर नहीं जाता है। आप ये ध्यान दीजिए, देखिए राम मंदिर नहीं जाता है, तो नहीं भी सेंटेंस में पहचान के हिसाब से नहीं आ गया है और ताहे भी आ गया है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसको हम इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो देखिए सब्जेक्ट राम है तो हम राम ही लिखेंगे क्योंकि ये एक नाम है। सब्जेक्ट के बाद डू डस, हमें देखना है कि नाम के साथ डू लगेगा या डस, तो एक नाम है नाम के साथ डस लगेगा, तो हम यहाँ पे लगेंगे राम डस। ठीक है, आगे देखेंगे नॉट आएगा, फिर आगे देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गो, जाना मतलब गो,
टू द, अब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, टू द टेम्पल। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और इसी के साथ मैं आपको कुछ होमवर्क, जी फ्रेंड्स, मैंने भी आपको नेगेटिव सेंटेंसेस करवाए और नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंगली ही मैं आपको आज अब कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। लास्ट क्लास में मैं थोड़ा टाइम ऑफ शॉर्टेज की वजह से मैं आपको कुछ होमवर्क नहीं दे पाया। आज मैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस के होमवर्क दे रहा हूँ और ताकि आप उसे सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसके आंसर आपको सॉल्व करने हैं या फिर आप मैच कीजिएगा जो आपने सॉल्यूशन किए होंगे उससे। तो कुछ मैं आपको अपने सेंटेंस दे रहा हूँ, तो आप देखिए। पहला सेंटेंस मेरा है सीता रसोई में खाना नहीं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं पकाती है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। दूसरा, हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, तेहे भी आ गया, तीहे भी आ गया है। तीसरा होमवर्क है आपका, वे मंच पर नहीं नाचते हैं। ये भी देखिए नहीं और ते है तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। तुम चाय नहीं पीते हो। पांचवा सेंटेंस आपका आएगा, मैं नहीं नहाता हूं। छठा सेंटेंस आ गया, रोहन और सोहन छत पर पतंग नहीं उड़ाते हैं। सातवां सेंटेंस, वह कार नहीं चलाता है। वह साइकिल नहीं चलाती है। मंत्री समारोह का उद्घाटन नहीं करते हैं। वह कपड़े नहीं धोती है। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने कुछ होमवर्क आपको दिया है, ये आपको सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन और होमवर्क आज आपको उसका आंसर करना था। आपने आंसर चेक करने के लिए एक बार मैंने आंसर पूरे कर दिए हैं। एक बार आपको ये स्क्रीन पे जूम करके दिखाया जाएगा और देखिए किस तरीके से मैंने आंसर किया हुआ है। आपका पहला सेंटेंस था, सीता रसोई में खाना नहीं पकाती है ना। तो ये देखिए, सीता डज नॉट कुक फूड इन द किचन। देखिए मैंने पहले ही बताया था, सीता अपनी जगह पे सब्जेक्ट रहेगा, है ना। पकाना मतलब अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी, नाम के साथ आपको बताया था डज लगेगा, उसके साथ नॉट लगेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यही हमारा फॉर्मूला था। तो सब्जेक्ट अपनी जगह पे सीता, डज नॉट नाम के साथ डज लगेगा, नॉट आ गया, फिर वर्ब हमारा पकाना होता है, पकाना मतलब कुक फूड इन द किचन। ये हमारा सेंटेंस है। इसमें अगला सेंटेंस हमारा है, हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं नहीं खेलते हैं। तो देखिए, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। वी सब्जेक्ट है, डू वी के साथ डू लगेगा, डू डज में से डू नॉट
प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। ये आप सबको अपने आंसर कलेक्ट करने, इसमें से कुछ क्वेश्चन में आपको, कुछ इसमें से ऐसे टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने कुछ डाले हुए थे। जैसे कि एक ये है, तुम चाय नहीं पीते हो। इसमें आप देखिए पीना मतलब ड्रिंक होता है। मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि ड्रिंक लगाना था, लेकिन आपने टेक लगा दिया है सर। लेकिन टेक में देखिए, टेक इसलिए लगता है कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट और जो हॉट होते हैं यानी दूध से बनी हुई चीज़ें और जो गर्म होती हैं, उनके साथ आप कभी भी ड्रिंक नहीं लगाओगे, ड्रिंक नहीं लगेगा, याद रखना, ड्रिंक नहीं लगेगा। उसके साथ हमेशा आप टेक का यूज़ करेंगे, ठीक है। और रही बात आपकी, और जैसे आपको जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये सब सारे सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हो गई, इनके साथ आप ड्रिंक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसके साथ टेक लगाएं। आप कॉफ़ी के साथ टेक लगा सकते हो और अदर चीज़ों के साथ टेक लगा सकते हो। मैं नहीं नहाता हूँ, देखिए इसके साथ भी टेक लगाएं। यहाँ पे लेने की बात हो रही है, टेक का मतलब लेना होता है। और आप सोचोगे कि सर इसके साथ तो बात मतलब नहाना होता है, उसके साथ टेक क्यों लगाया? तो ऐसा देखा जाए तो वैसे मैं बताऊं तो ये टेक इसलिए लगाए क्योंकि हम नहाने के ऊपर बात करते हैं, तो मोस्टली ज़्यादातर लोग शावर लेते हैं, बाथरूम में जाते हैं, शावर को लिया जाता है, इसलिए लोग नहाने के साथ टेक लगाते हैं। तो इसलिए याद रखना, नहाने के से पहले, बात से पहले टेक जरूर लगेगा, तो इसका ध्यान रखना। कई बच्चे होते हैं सीधे लिख देते हैं कि आई डू नॉट बाथ, बस नहीं, आई डू नॉट टेक बाथ, क्योंकि वहाँ शावर लेते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है रोहन एंड सोहन डू नॉट फ्लाई काइट ऑन द टेरेस। ये तो सिंपल ही है, इसमें कोई है नहीं, दो नाम है, दो नाम के साथ डू लगता है। फिर आता है वह कार नहीं चलाता है, इसमें भी एक सिंपल सी चीज़ है। मोस्टली कई लोग बोलते हैं कि ड्राइव, तो वह कार नहीं चलाता है, तो ही डज नॉट ड्राइव अ कार। अब वो कई बार ये आ जाता है और मोस्टली लोग बोलते हैं कि ये आ क्यों लगाया जब हिंदी में तो एक कार नहीं चलाता है। इसका कॉमन सेंस है दोस्तों कि एक कार, एक व्यक्ति एक कार एक ही बार में चलाता है, ना कि एक बार में दो कार चला सकता है। इसलिए हमारे हिंदी के सेंटेंस में एक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और अंग्रेजी सेंटेंस में आपको ए जरूर लगाना पड़ता है, इसलिए ही डज नॉट ड्राइव अ कार, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में भी देखिए, अब आप बोलोगे सर ऊपर वाले में तो आपने ड्राइव लगाया था, चलाता है, नीचे वाले में आपने राइड लगा दिया है, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है वो भी आप समझ लो। ड्राइव मतलब होता है कि जब हम किसी बड़ी चीज़ के अंदर हों और जिसके ऊपर छत हो, इसके अंदर बैठकर चलाते हैं, तो वो ड्राइव में, उसके लिए ड्राइव लगता है। और जब हम किसी चीज़ के ऊपर चलाते हैं बैठकर, उसके लिए राइड लगता है। जैसे कि देखिए कार है, कार के अंदर बैठ के चलाते हैं तो ड्राइव, घोड़ा है तो घोड़े के ऊपर भी हॉर्स राइड लगता है, वैसे साइकिल बाइक इन सब पे लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। आइए आपको लास्ट वाला, ये थोड़ा मुश्किल सेंटेंस है, मोस्टली कई स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है। तो अगला सेंटेंस है मंत्री समारोह का उद्घाटन नहीं करता है। तो मंत्री मतलब मिनिस्टर, एक सिंगुलर पर्सन है, डज लगेगा, नॉट लगेगा। और उद्घाटन का मतलब होता है इनॉग्रेट द फंक्शन, समारोह मतलब फंक्शन। वह कपड़े नहीं धोती है, शी डज नॉट वॉश क्लोथ्स। तो दोस्तों ये हमारे होते हैं आपके जो होमवर्क के पूरा आंसर था, मैंने पूरा कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको इनमें कोई फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं या आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। अब मैं आपको आज रेस्ट जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के दोनों टेंस है वो एक साथ करा देता हूँ और उसे ख़त्म करता हूँ, ताकि फिर अब हमारी नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस हो। आइए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का थर्ड पार्ट हमारा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को प्रश्नवाचक बोलते हैं। ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक होते हैं इसकी पहचान भी वही होगी जो सेम थी, बस इसमें सेंटेंस में आगे क्या लग जाता है, यह क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं इसलिए इसके आगे क्या लग जाता है। एंड में, सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है, ये ऐसे ही रहेंगे। और ये भी याद रखना सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। इसमें रूल सेम ही रहेगा, इसलिए मैं दोस्तों सेम एज प्रीवियस टेंस, आप हमारे पिछले वीडियो में इसका रूल्स चेक कर सकते हैं। प्रीवियस टेंस जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखें, उसमें आपको रूल्स मिल जाएंगे। इसलिए मैंने सेम एज प्रीवियस टेंस या प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। फॉर्मूला और भी इजी है इसका भी, बस उसमें जो हेल्पिंग वर्ब डू डज था वो अब आगे आ जाएगा।
बाकी रेस्ट सेम ऐसे ही रहेगा, डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, और याद रखना लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क ना भूलना। तो अगले हमारा ये अब सेंटेंस भी आपको दे देता हूँ एग्जांपल में। हमारा वही था, राम मंदिर जाता है, तो अब हो जाएगा क्या राम मंदिर जाता है। देखिए क्वेश्चन मार्क बन रहा है, इसमें क्वेश्चन बन रहा है पूरा, तो क्वेश्चन बन रहा है क्या राम मंदिर जाता है। जब आप किसी से कोई सेंटेंस पूछते हो तो क्या का प्रयोग करते हो, इसलिए उसके लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज होते हैं, इसलिए डू। तो इसमें राम नाम है, नाम के साथ डज लगेगा, इसलिए डज आगे, डज राम गो टू द टेम्पल। देखिए दूसरा सेंटेंस भी मैं आपको लिख देता हूं, क्या सीता रसोई में खाना पकाती है। ये भी क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें भी डज नाम है, सीता नाम है, उसके साथ डज लगेगा, डज सीता कुक फूड इन द किचन। देखिए क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है। अब देखिए ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम कुछ करेंगे फोर्थ पार्ट, जो कि इसी का ही है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसको हम बोलेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, इसकी पहचान भी वही रहेगी, बस थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा। सेंटेंस में शुरुआत में क्या तो रहेगा ही, लेकिन नेगेटिव है तो नहीं भी आ जाएगा, और उसके साथ ता है, ती है, ते है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके रूल्स वही पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, या हमारा सेम एज प्रीवियस टेंस ही लिख रहा हूँ, सेम एज प्रीवियस टेंस। इसका फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, बस बीच में नॉट आ जाएगा। ये देखिए डू डज सबसे आगे था, तो डू डज, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, फिर बस एक ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1 हमारा एग्जाम्पल जो है, तो मैं वही लूँगा। यहाँ पे था क्या राम मंदिर जाता है, तो इसमें नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, क्या राम मंदिर नहीं जाता है। तो क्या राम मंदिर नहीं जाता है, तो इसमें देखिए डज राम नॉट गो टू द टेम्पल। दूसरा सेंटेंस ये आपको होमवर्क है, इसका सेंटेंस वही, क्या सीता रसोई में खाना पकाती है। यहाँ पे लिखेगा क्या सीता रसोई में खाना नहीं पकाती है, और उसका सेंटेंस बनेगा डज सीता नॉट कुक फूड इन द किचन। बस ध्यान रखना सीता के बाद नॉट लगेगा फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आ गया डज सब्जेक्ट सीता नॉट कुक फूड इन द किचन। ये हमारे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहीं ख़त्म। और मैंने आपको जो होमवर्क नेगेटिव वाले वीडियो में दिए थे, वही होमवर्क आपको इंटरोगेटिव में भी कंप्लीट करने हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी। उन्हीं सेंटेंस को आप ऐसे ही बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया, राम वाले सेंटेंस को बनाया, इधर मैंने राम वाले सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बनाया, इधर राम वाले सेंटेंस को मैंने इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाया। तो आपको भी यही काम करना है, और जो भी आपको क्वेरी करनी हो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज मैं आपको टेंस में नेक्स्ट टॉपिक जो कराना है वो कराना है मुझे आज आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमने पिछला टेंस जो किया था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हमने एक सेंटेंस बनाया था राम मंदिर जाता है, यानी ता है, ती है, ते है। आपने देखा ता है, ती है, ते है सेंटेंस वालों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। वैसे ही जो आज का जो टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आप यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूस मतलब होता है जैसे ही कॉन्टिन्यूस मीन्स होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, मतलब लगातार जो चीज़ हो रही है वो। तो अब जो वाक्य होंगे वो लगातार होने वाले होंगे। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब वो काम मैं कर रहा हूँ,
तो याद रखिएगा कि इस वाले वाक्यों में क्रिया लगातार चलती रहती है, जो कार्य होता है वो लगातार हो रहा होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादातर सेंटेंस बनेंगे रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसका जो पहला टेंस है वो है हमारा सिंपल। सिंपल को हमने पहले ही बताया था साधारण बोलते हैं। तो जब भी ऐसे कोई सेंटेंस आएंगे रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करना होगा। इसकी पहचान मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, इसका रूल्स वही जो हमने हेल्पिंग वर्ब की बात की थी। तो आपको पता होना चाहिए आई के साथ लगता है एम, ही, शी, इट, और नेम के साथ इज, और यू, वी, दे, और नेम्स इसके साथ लगेगा आर। आप देखिए आई के साथ एम, ही, शी, इट और नेम के साथ इज, और यू, वी, दे और नेम्स के साथ आर। आप देखिए हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला आपको बता देता हूँ ताकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना सकोगे। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस खत्म होता है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से याद रखना, किसी भी टेंस में अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आती है तो उससे साफ पता चलता है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, तो आइए पहला सेंटेंस हम वही लेते हैं, राम मंदिर जाता है था। तो सोचिए जो जाता है था अब जा रहा है होगा कॉन्टिन्यूअस करने के लिए। तो राम मंदिर जा रहा है। तो देखिए राम सब्जेक्ट, इसके फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट राम है, राम आ गया। इज एम आर में से नाम के साथ क्या लगेगा, तो नाम के साथ इज लगेगा। तो राम इज, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना मतलब गो, और गो के साथ में आईएनजी मैंने बोला ही है। तो आईएनजी गोइंग टू द, ऑब्जेक्ट हमारा टेम्पल है। ये आपका सेंटेंस बनता है। ऐसे ही और भी सेंटेंस जो मैंने पिछली वीडियो में आपको नेगेटिव में कुछ सेंटेंस दिए थे, वो सेंटेंस थे रता है तीहे वाले। आप उन्हीं सेंटेंस को रहा है, रही में बदलकर इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इंग्लिश बना सकते हैं। तो आप देखिए अब हमारा दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो वो अभी खेल ही रहे हैं, वो कहीं गए नहीं है, अभी भी खेल रहे हैं, यानी हम खेल रहे हैं। तो देखिए वी सब्जेक्ट हो गया, वी के साथ क्या लगेगा, तो वी के साथ लगेगा आर। तो हम यहाँ पे आर लगाएंगे, वी आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना मतलब प्ले, उसके साथ आईएनजी, प्लेइंग। अब इन द प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी ये क्रिकेट है तो क्रिकेट लगाएंगे, प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। दोस्तों आपको ये सेंटेंस सारे बनाने हैं और उसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं इसके लगातार कंटिन्यूसली लगातार इसके चारों फॉर्म आपको बता देता हूँ, जो नेगेटिव है, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव है। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा इसका आगे का पार्ट आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस हमने अभी सीखे, अब सीखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में देखिए नकारात्मक, इसकी पहचान होती है सेंटेंस में नहीं आएगा बीच में कहीं पे, और रहा है, रही है, रहे हैं अंत में आएगा। तो देखिए इसका रूल्स वही रहेगा जो पिछले अभी सिंपल का जो हमने रूल्स बनाया था, आई के साथ एम, ही, शी, इट और नेम के साथ इज, यू, वी, दे और नेम के साथ आर। और सब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। देखिए सब्जेक्ट में सेम फॉर्मूला है, बस इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो आइए हमारा सेंटेंस था राम मंदिर जा रहा है। तो अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं जा रहा है होगा, तो राम मंदिर नहीं जा रहा है। देखिए कितना आसान है इसको बनाना। तो अब देखिए फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट राम है, इज एम आर इज लगेगा नाम के साथ। अब नॉट है तो नॉट आएगा, फिर जाना मतलब गोइंग टू द टेम्पल। मैंने एक सेंटेंस और बनाया था, दूसरा सेंटेंस मैं आपको बता ही देता हूँ फिर से। हम मैदान
में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नेगेटिव है तो नहीं लगना ही है, नहीं खेलते हैं। देखिए इसका आएगा वी के साथ आर लगेगा, फिर क्या है खेलना यानी आर के साथ नॉट भी लगेगा, तो नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द, ठीक है दोस्तों। अभी हमने तीसरा सेंटेंस भी सेकंड पार्ट कर लिया था जिसका नेगेटिव था। अब हम करेंगे तीसरा पार्ट जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव, सॉरी इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो देखिए इसमें क्या होगा, वो सेंटेंस आएंगे जो रहा रही के क्या वाले सेंटेंस होंगे, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि हमारा सेंटेंस था राम मंदिर जा रहा है, तो अब हो जाएगा क्या राम मंदिर जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहचान देखिए, इसमें सेंटेंस में सबसे आगे क्या आएगा, फिर रहा है, रही है, रहे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। इसका ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन मार्क हमेशा इंटरोगेटिव में जरूर लगता है। तो देखिए हम रूल्स में पहचानते हैं, आई के साथ एम, ही शी इट और नेम के साथ इज, यू वी दे और नेम के साथ आर। तो देखिए कई बच्चे नेम और नेम्स में फर्क नहीं पता चल पाता, तो नेम तो सिंगुलर नेम हो गया और नेम्स दो या दो से ज्यादा नाम हो गए, तो उसके साथ आर ही लगाना है। तो देखिए अब हम करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। अब याद रखना हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव में आगे आ जाती है सब्जेक्ट से, तो इंटरोगेटिव में इज एम आर आगे आ गए, सब्जेक्ट पीछे चले गया और सेम वैसे के वैसे आपका फॉर्मूला बन गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ना भूलें। आइए हमारा सेंटेंस पहला, क्या राम मंदिर जा रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाना होगा। अब क्या क्या है, तो इज एम आर, नाम है, नाम के साथ इज लगेगा, तो इज राम गोइंग टू द टेम्पल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि सेंटेंस ऐसे बनते हैं, तो अब देखिए दूसरा सेंटेंस भी हम बना लेते हैं जो अभी हम बना ही रहे थे। तो क्या हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं नहीं होगा, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए वी है, वी के साथ हमें लगाना है आर, तो हम पहले आर लगाएंगे, फिर वी, आर वी प्लेइंग, वी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस खत्म होता है। दोस्तों अब हम इसका अगला पार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, आप ये देखिएगा कि इंटरोगेटिव नेगेटिव में देखिए प्रश्नवाचक और नकारात्मक, ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, साथ में नहीं का प्रयोग भी हो रहा होगा। तो देखिए सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, बीच में कहीं पे नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन ये आएगा, रहा है, रही है, रहे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका ध्यान रखना आपको, हमारे रूल सेम ही रहेंगे, आई के साथ एम, ही शी इट और नेम के साथ इज, यू वी दे और नेम्स के साथ आर। तो देखिए फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे फर्स्ट में आएगा, सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा इसमें। इसका ध्यान रखना है, बस इतना सा फर्क है पिछले वाले सेंटेंस से और इस वाले सेंटेंस में, सिर्फ एक नॉट का फर्क है, बाकी सेम एज इट इज वैसा का वैसा फॉर्मूला है। इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से याद हो सकता है। आप देखिए क्या राम मंदिर नहीं जा रहा है, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नहीं का भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका सीधा सा तरीका, नाम राम है, सब्जेक्ट है, उससे पहले इज लगेगा क्योंकि नाम के साथ इज लगता है, उसके साथ में नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो गोइंग हो गया, और बाकी ऑब्जेक्ट आ गया पूरा टू द टेम्पल, और क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरा सेंटेंस अभी हमारा वही था, क्या हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं।
देखिए इसमें देखो क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, क्वेश्चन मार्क भी आ गया, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसलिए स्टार्टिंग हम करेंगे हमसे, यानी वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में वी ये है, वी के साथ आर लगेगा तो सबसे आगे आर आ जाएगा। आर वी प्लेइंग, वी नॉट नेगेटिव है, वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये हमारे टेंस खत्म हो रहे थे। मैं अब आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगा ताकि आप उस पर कुछ प्रैक्टिस करें। तो मैं कुछ सेंटेंस लिखवा रहा हूँ रही के, ताकि उसे आप खुद प्रैक्टिस करें और आप उसको कमेंट सेशन में भी हमें इसके आंसर कर सकते हैं। तो आइए थोड़े से कुछ आप होमवर्क ले लीजिए। ये मैं आपको मिटा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बार आप देख लीजिए ये कैसा है। उसके बाद जी हाँ दोस्तों, हमारे टेंस आपके खत्म हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और उसके साथ ही हम आज आपको अब होमवर्क दे रहा हूँ। आप देखिए होमवर्क में क्या है, कुछ सेंटेंस दिए मैंने, आपको उसको घर पे बैठ के ट्राई करना है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आप सॉल्व करते हो तो आपको कमेंट में लिखकर हमें बता भी सकते हो। तो देखिए पहला, क्या तुम चाय पी रहे हो, इसको बनाना है। वे मंच पर नहीं नाच रहे हैं, क्या वह मंच पर गाना गा रही है। क्या रोहन और सोहन छत पर पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। शिक्षक शाम पट पर लिख रहा है, वह साइकिल नहीं चला रही है। क्या सरिता पलंग पर सोने जा रही है। अंकित तेज नहीं दौड़ता है, दौड़ता है गलत हो गया ना, ये दौड़ रहा है। देखिए, क्या मैं खाना पका रहा हूँ। क्या वे सब सुबह पार्क में भ्रमण कर रहे हैं। तो दोस्तों इन सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है और इनको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि किस में आपको सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। आज मैं आपको अगला टेंस कराऊंगा, जो कि आपको मैंने पिछला टेंस कराया था, उसके हिसाब से मैं आज अगला टेंस कराने वाला हूं। जो पिछला टेंस था वो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें राम मंदिर जा रहा है था। लेकिन अब आएगा राम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें क्या होगा, सेंटेंस को देखिए आप। पहले जो हमारा सबसे पहला टेंस आया था प्रेजेंट इंडेफिनिट था, जिसमें ता है वाले सेंटेंस थे, इसमें कार्य की अनुभूति नहीं हो रही थी, यानी पता नहीं था। जैसे राम मंदिर जाता है, वो एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा था कि जाता है या नहीं जाता, बस राम जाता है, उसमें श्योरिटी की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जब अगला टेंस जो आया वो था कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा है आ रहा था, मतलब कि राम मंदिर जा रहा है, मतलब वो काम कर रहा है उस टाइम पे। जो आज जो हम तीसरा टेंस कर रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें चुका है आ रहा है, मतलब वो अपने काम को कंप्लीट कर चुका है, यानी कि मंदिर जा चुका है। तो इसीलिए इस टेंस को परफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे काम को परफेक्टली खत्म किया गया है। इसीलिए आज हम ये टेंस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम आपको अब कुछ बताना चाहेंगे कि इसकी सबसे पहले पहचान सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें सबसे पहचान आती है सेंटेंस में एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर गया है भी हो सकता है। तो देखिए इसमें रूल्स में हमारा जो पहला जो ग्रुप था आई, वी, यू, दे और नेम्स का, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में हैव लगेगा, और ही, शी, इट और नेम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में हैज लगेगा, हैज, हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब है आपके, ये लगेंगे। तो इस ग्रुप को ध्यान रखना है आपको। फॉर्मूले में आता है सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यही हमारे चुका है, चुकी है, चुके हैं वाले सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएगा। तो आइए हमारा पहला सेंटेंस है राम मंदिर जा चुका है, या फिर राम मंदिर गया है। तो देखिए राम हैज़ गॉन टू द टेम्पल, देखिए राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया हैज़ हैव देखना है कि राम के साथ हैज़ लगेगा तो सिंगल नेम है, सिंगल नेम के साथ हैज़ लगेगा, हैज़ के साथ में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे जाना गो होता है तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, इसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी मंदिर तो टू द टेम्पल ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ही हमारे सेंटेंस बनेंगे। और उसके हिसाब से हमने एक और सेंटेंस लिया है, हम मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं। तो वी हम सब्जेक्ट हो गया, वी के साथ हैज़ या हैव लगेगा, तो ये देखना है हैव लगेगा, तो हैव लगा दिया। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। फिर पूरा ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब हमारा अगला टेंस है जो कि है नेगेटिव। इसी का प्रेजेंट परफेक्ट का सेकंड पार्ट आता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक होता है, इसकी पहचान में सेंटेंस में कहीं पे नहीं आएगा, और अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर गया है भी आ सकता है।
तो देखिए इसमें रूल सेम ही रहेगा हमारा, जो पिछले जो सिंपल में था सेम टू सेम वही रहेगा। हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब लगेंगे इन ग्रुप्स के साथ, आपको ध्यान देना है। फॉर्मूला हमारा आता है सब्जेक्ट हैज़ हैव, बस एक नॉट लग जाता है, एक बस इसमें थोड़ा सा चेंज होता है नेगेटिव में, हैज़ हैव के बाद नॉट लग जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस देख लेते हैं, जो कि हमने राम वाला ही सेंटेंस को लेके चल रहे हैं। तो इसमें आता है राम मंदिर नहीं जा चुका है, इसमें नहीं आ गया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो पहचान के हिसाब से देख लीजिए, नहीं आ गया है और चुका है भी आ गया है, तो ये पहचान के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव में सब्जेक्ट अपनी जगह पे, सब्जेक्ट राम है, हैज़ लगेगा क्योंकि नाम के साथ हैज़ है, फिर नॉट लगेगा, नॉट लगा दिया, फिर जाना मतलब गो होता है, गो की थर्ड फॉर्म लगेगी, गॉन हो गया, टू द टेम्पल, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस, हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से वी के साथ क्या लगेगा, तो वी ये रहा, वी के साथ हैव लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे हैव लगाया है। हैव के साथ नॉट इसलिए क्योंकि हमारे फॉर्मूले में अगला वर्ड नॉट है। नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले मतलब खेलना, खेलना मतलब प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, फिर क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो इसी का हमारा इस टेंस का अगला पार्ट आता है, वो है हमारा इंटरोगेटिव, थर्ड पार्ट। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है या जिसमें क्वेश्चन पूछने की अनुभूति होती है। जैसे कि पहचान में देखिए, या तो सेंटेंस में सबसे आगे क्या आएगा, फिर उसके बाद अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर गया है। और याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। इसी के साथ देखिए हमारा रूल्स वही है, सेम एज प्रीवियस टेंस, जो हमने पिछले टेंस में नेगेटिव में देखा था, सेम रूल्स वही आएगा। आई, वी, यू, दे और नेम्स के साथ हैव, ही, शी, इट और नेम के साथ हैज़, ये हेल्पिंग वर्ब इनके साथ लगने ही है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला हैज़ हैव, याद रखना इंटरोगेटिव जब भी आएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो फॉर्मूले में सबसे आगे आ जाती हैं, जिससे इनका क्वेश्चन मार्क में रूपांतरण हो जाता है। तो देखिए कि सब्जेक्ट हैज़ हैव, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। मैंने पहले ही कहा क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस, क्या राम मंदिर जा चुका है या फिर गया है? तो देखिए हैज़ हैव में से हैज़ लगेगा राम के साथ, फिर सब्जेक्ट राम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, टू द टेम्पल। तो ये सीधे सेंटेंस बनता है कि क्या राम मंदिर जा चुका है। तो इसको बोलने का तरीका भी हमें एक्सक्लेमेटरी मतलब क्वेश्चन मार्क के हिसाब से ही लेना होगा। जैसे कि हैज़ राम गॉन टू द टेम्पल, मतलब इस तरीके से बोलना है कि लगे कि वो क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। तो देखिए, क्या हम मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं? हैव वी प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, लास्ट पार्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लास्ट पार्ट आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी इसमें प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, साथ में नहीं का बोध भी होगा। मतलब इसमें नहीं और क्वेश्चन दोनों ही आएंगे, इसलिए इसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बोला जाता है। इसकी पहचान में क्या आएगा सेंटेंस में सबसे आगे, बीच में कहीं पे नहीं आ सकता है, और फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं अंत में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने बोला ही है पहले भी, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। इसमें रूल्स देखिए, वी रूल है। आइए अब हम फॉर्मूला देखते हैं। इसमें बस छोटा सा चेंज है पिछले टेंस से, बस एक नॉट बीच में आ जाएगा, वो भी सब्जेक्ट के बाद। तो हैज़ हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी के हिसाब से हम एक सेंटेंस बना रहे हैं। हमारा जो राम चल रहा था, लगातार मैं राम के पीछे पड़ा हुआ हूँ। तो इस बार भी देखिए, क्या राम मंदिर नहीं जा चुका है? देखिए क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, और चुका है भी आ रहा है, या गया है भी आ रहा है। तो देखिए इसी हिसाब से आपको देखना है, राम हैज़ राम नॉट गॉन टू द टेम्पल। देखिए हैज़ आएगा, सब्जेक्ट राम आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, और टू द टेम्पल पूरा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अगला सेंटेंस एक और मैंने दिया है, सेम वही है, बस इसमें भी मैंने नहीं डाल दिया है बीच में। क्या हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं? तो देखिए क्या आ गया, नहीं आ गया, चुका है, चुकी है, चुके हैं भी आ रहा है। तो मतलब इसको भी हम प्रेजेंट इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। तो देखिए वी के साथ हैव लगेगा, हैव लगाया, वी है हमारा सब्जेक्ट लग गया, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, फिर क्रिकेट इन द ग्राउंड। पिछली
वीडियो में हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें कुछ आपको होमवर्क दिया था, आप टाइम है उसका सॉल्यूशंस का, आप अपना चेक कर सकते हैं। जो भी आपने क्वेश्चन चेक किए हैं, जो भी चेक कीजिएगा, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनको सॉल्यूशन देख लीजिएगा, कितने आपके ठीक होते हैं और आप कितनी ज़्यादा इंग्लिश सीख पा चुके हो अभी तक। तो देखिए, तुम चाय पी रहे हो, यू आर टेकिंग टी। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो यू सब्जेक्ट है, आर इज एम आर में से यू के साथ आर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, टेक के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टी था। तो ठीक है दोस्तों, तो इन सबको एक बार आपको जूम करके एक एक सेंटेंस को जूम किया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा कि कौन से आंसर क्या है। आप अच्छे से सभी आंसर को क्लियर कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि क्या है और कैसे है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से अपने राय या अपने सजेशन भी दे सकते हैं, या कुछ और आप मुझसे छूट गया हो तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आज देखिए, हमने आपको पहले पिछले जो टेंस करवाए थे वो थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। आज आपको प्रेजेंट टेंस का आखिरी टेंस करा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको थोड़ा समय का बहुत होगा, इसलिए आखिरी टेंस जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए, इस टेंस को समझने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना जरूरी है कि क्या इसमें खासियत है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट क्लास टेंस हमने पढ़ा था जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी, और कॉन्टिन्यूअस जो लगातार चलता था, जो हमने सेकंड टेंस पढ़ा था जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि एक टेंस में, एक सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगे और आईएनजी भी लगे। इसी कारणवश हमने देखना पड़ेगा कि इसमें वर्ब कॉन्टिन्यूअस है, तो मैंने पहले बताया था कॉन्टिन्यूअस के साथ वर्ब की आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हटाने के लिए हमें बी की थर्ड फॉर्म इसमें ऐड करनी पड़ी है। इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम हटाते हैं और उसकी जगह पे हम ऐड क्या करेंगे, बीन के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो आइए, आज हम इसका सिंपल, सबसे पहला पॉइंट जो करेंगे सिंपल सेंटेंसेस का देखेंगे। तो सिंपल सेंटेंसेस के लिए कुछ पहचान में देखिए, सेंटेंस के अंदर कहीं पे समय आ रहा होगा और वही कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने रहा है, रही है, रहे हैं कर रखा है पहले से ही। तो देखिए, आज हम अब देखते हैं इसके रूल्स आपने जो सेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स है, आई, वी, यू, दे और नेम के साथ हैव लगेगा, ही, शी, इट और नेम के साथ हैज लगेगा। और याद रखिए, हैज हैव के बाद में जो हमने बी की थर्ड फॉर्म लगाई बीन, वो जरूर लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसमें एक चीज हो रहा है, जब समय की बात हो रही है तो समय के साथ रूल्स में एक चीज और ऐड होती है जिसे बोलते हैं परफेक्ट टाइम, मतलब जब समय निश्चित होता है। जैसे कि ठीक सुबह 7 बजे, मतलब उसमें परफेक्ट टाइम हो रहा है। जैसे कि नवंबर का महीना, वो परफेक्ट नवंबर का महीना एवरी ईयर आता है, इसलिए वो परफेक्ट टाइम है, निश्चित समय है। तो याद रखिएगा, निश्चित समय जहां होगा वहां पे हमेशा सिंस लगाना है, और जहां पे अनिश्चित समय होगा यानी अनपरफेक्ट टाइम, अनिश्चित समय, वहां पर फॉर का उपयोग होगा। तो देखिए, अब मैं कुछ सेंटेंस है, जो हमारा एक सेंटेंस था वो ये है जिसे बोलते हैं राम सुबह 7 बजे मंदिर जा रहा है। तो आइए इसकी पहचान करके देखते हैं। राम, सेंटेंस में राम आ ही रहा है, सुबह 7 बजे यानी समय में टाइम आ गया है, मतलब हमारे सेंटेंस में टाइम आ रहा है, समय का बोध हो रहा है। फिर आ रहा है जा रहा है, तो देखिए ये रहा है भी आ रहा है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा सबसे पहले बात यह है कि मतलब हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि इसमें समय का भी उपयोग हो रहा है और रहा है का भी उपयोग हो रहा है। तो जो सेंटेंस में समय का उपयोग होता है, समय का बोध होता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसमें इसकी इंग्लिश देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो देखिए, राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अपनी जगह है, हैज़ है में से नाम के साथ मैंने पहले बताया था क्या आएगा, हैज़ आएगा। फिर देखिए बीन, फॉर्मूले में बीन भी दिया हुआ है, बीन हमने ऐसे कैसे लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जाना मतलब गो के साथ आईएनजी। फिर टू द टेम्पल, ये ऑब्जेक्ट होता है, हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। फिर सिंस फॉर में से हमें देखना है कि इधर सिंस आएगा या फॉर आएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, सुबह के 7 बज रहे हैं, मतलब अगर खाली 7 बज रहे होते तो हमें समझ नहीं आता कि ये किस समय के 7 बज रहे हैं, सुबह के या शाम के, लेकिन इसमें लिखा हुआ है सुबह के 7 बज रहे हैं, तो इसलिए हमें परफेक्ट टाइम की अनुभूति हो रही है, इसलिए सिंस लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया है।
देखिए यहाँ पे 7 o'clock इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के 7 बजे की बात हो रही थी। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसे सेंटेंस आते हैं कि सुबह के 7 बजे, तो मेरे हिसाब से 7 o'clock इन द मॉर्निंग गलत होगा। आपको सीधे सीधे इतना बड़ा सेंटेंस खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप सिंस से इधर का मिटा सकते हैं और उसकी जगह पे सीधा सीधा लिख सकते हैं सिंस 7 AM। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना यही सेंटेंस सही होगा, वो जो पिछला था वो नहीं होगा। आइए दूसरा देखिए, एक फॉर वाला सेंटेंस भी लिखा है मैंने, क्योंकि सिंस फॉर दोनों बताना है। सिंस का सेंटेंस अभी हमने राम वाला कर ही लिया है, फॉर वाला जो सेंटेंस करेंगे वो है सीता वाला। तो सीता रसोई में, सीता रसोई में, तो अगला सेंटेंस हमारा फॉर वाला होगा, जिसे बोलते हैं सीता रसोई में 2 घंटे से खाना पका रही है। सीता सब्जेक्ट है, हैज़ लगेगा नाम के साथ, बीन भी लगेगा फॉर्मूले के हिसाब से। कुकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कुक, पकाना, पकाना कुक है तो कुकिंग ING लग गया। फूड ऑब्जेक्ट हो गया और इन द किचन पूरा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। यहाँ तक सेंटेंस में आया समझ में। अब सिंस फॉर में से हमें बताना है कि सिंस या फॉर, तो देखिए 2 घंटे से बोल रहे हैं, 2 घंटे पता नहीं कौन से 2 घंटे, इसमें समय का निश्चितता नहीं पता चल रही है, यह अनिश्चित समय होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने फॉर का उपयोग किया है। और 2 घंटे से है तो 2 आवर्स लगा दिया है। तो दोस्तों आपको ऐसे ही समय वाले सेंटेंसेस को जो रहा है रही है रहे में आते हैं वह इस तरीके से पूरे करने हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम करेंगे यहीं से अगला, उसी का अगला पार्ट, जिसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम नकारात्मक कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। देखिए नेगेटिव नकारात्मक, इसकी पहचान वही है समय। ये नकारात्मक सेंटेंसेस हैं जिसमें पहचान को देखेंगे तो समय तो आएगा ही, पिछले टेंस में भी समय आ रहा था, लेकिन इसमें एक नई चीज़ ऐड हो जाएगी, वो है नहीं। तो सेंटेंस में समय के साथ नहीं का भी उपयोग हो रहा होगा और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आना होगा। इस रूल्स सेम रहेंगे, डिट्टो वही, सेम टू सेम, मैंने कोई बदलाव नहीं किए हैं, बिल्कुल वो के वही रूल्स रखने हैं आपको। फॉर्मूले में थोड़ा सा एक चेंज है, वो है सब्जेक्ट हैज़ हैव, बस नॉट का उपयोग बीच में आएगा, बाकी बीन। और याद रखना हैज़ हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा, ये भी याद रखना है। मतलब जब भी नॉट लगेगा तो फर्स्ट पोजीशन पे सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे हेल्पिंग वर्ब और थर्ड पोजीशन पे नॉट लगेगा, ये ध्यान रखना। चाहे किसी भी इंग्लिश में किसी भी कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, आपको याद रखना है फर्स्ट पोजीशन पे चाहे सब्जेक्ट आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे हमेशा नॉट लगेगा किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम, यही हमारा सेंटेंस फॉर्मूला कंप्लीट होता है। आइए अब मैंने जो पिछले सेंटेंस बनाए थे उसी में ही मैंने नेगेटिव कर दिया है। जैसे राम सुबह 7 बजे मंदिर जा रहा है, अब मैंने कर दिया है मंदिर नहीं जा रहा है, जिसमें आपको ध्यान देना है राम हैज़ नॉट, क्योंकि नॉट लग गया है बीच में, मैंने हैज़ के बाद नॉट बोला था, हैज़ के बाद में नॉट लगा है, बीन, और सेंटेंस एज इट इज़ वैसे की वैसे ही है, राम हैज़ नॉट बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस 7 AM। वैसे ही सीता में भी हैज़ के बाद नॉट लगा दिया गया है और यही सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। सीता रसोई में खाना 2 घंटे से नहीं पका रही है। सीता हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड इन द किचन फॉर 2 आवर्स। अब हमारा अगला पार्ट इसी का शुरू होता है, जिसे बोलते हैं हम इंटरोगेटिव। इसमें वो वाक्य आते हैं जिसमें प्रश्नवाचक के बोध होता है, जिसमें क्वेश्चन की अनुभूति होती है कि जैसे हम कोई सेंटेंस को क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। जैसे कि इंटरोगेटिव को प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक की पहचान में सबसे पहले सेंटेंस में क्या आएगा, फिर वही बीच में कहीं पर समय आएगा और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलना। ये मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ। और देखिए इसमें रूल्स देखिए, आई, वी, यू, दे और नेम्स, इसके साथ हैव लगेगा, ही, शी, इट, और नेम के साथ हैज़ लगेगा। ये मैं सेम वही रूल्स इसमें भी फॉलो होते हैं। इसमें फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, हैज़ हैव, क्योंकि मैंने इंटरोगेटिव बताया है, तो क्वेश्चन को, अनुभूति को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स को पहले आगे कर दिया जाता है। पहले के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता था, लेकिन इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम, ये, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आइए हमारा सेंटेंस पहला देखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। क्या राम सुबह 7 बजे मंदिर जा रहा है? पहचान के हिसाब से देखिए क्या आ गया है, समय आ गया है, रहा है आ गया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो यह इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का।
तो देखिए हैज़ राम बीन गोइंग टू द टेम्पल, हैज़ आगे आ गया है फॉर्मूले के हिसाब से, सब्जेक्ट आ गया है, बीन आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया है, टू द टेम्पल ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस 4 के साथ तो सिंस आ गया और 7 AM टाइम आ गया। ठीक है दोस्तों, सेम ऐसे ही सीता वाले में था, इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे। ऐसे ही हमारा दूसरा सेंटेंस है, क्या सीता रसोई में 2 घंटे से खाना पका रही है, तो इसमें भी वही देखेंगे क्या आ गया, क्या आ गया है, 2 घंटे से समय आ गया है, रही है आ गया है, रही है आ गया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए है सीता नॉट बीन कुकिंग फूड इन द किचन फॉर 2 आवर्स, ये फॉर वाला सेंटेंस बनता है। दोस्तों अब हम इसका अगला पार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब इसमें क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, साथ में नहीं का बोध भी होगा, जैसे नकारात्मक, इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो देखिए पहचान में क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा, समय का भी बोध होगा, और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसे वाक्य आपके सामने आते हैं तो वो इंटरोगेटिव नेगेटिव कहलाएंगे, जिससे जैसे कि रूल्स हमारा सेम एज प्रीवियस टेंस, मतलब सेम टू सेम रहेगा, जो पिछली टेंस में, पिछले जो हमारा सेंटेंस था इंटरोगेटिव में, सेम वही रूल्स रहेंगे। फॉर्मूला हमारा थोड़ा बदल जाएगा, जिसका नाम है, फॉर्मूले में हैज़ हैव आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बस जो चेंजेस आया है वो बीच में नॉट आ गया है, और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नॉट की पोजीशन हमेशा थर्ड पर होगी। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो याद रखिएगा कि किसी भी तरीके के सेंटेंस हो, नॉट को हमेशा थर्ड पोजीशन पे ही रखना है। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा होता है फॉर्मूला इंटरोगेटिव नेगेटिव का। तो देखिए इसका सेंटेंस देखिए, क्या राम सुबह 7 बजे मंदिर नहीं जा रहा है, तो देखिए इसमें क्या भी आ रहा है, ये रहा, सुबह 7 बजे का टाइम है तो समय भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, और रहा है, रही है, रहे भी आ रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव्स का ये एक सेंटेंस बनता है, हैज़ राम नॉट बीन गोइंग टू द टेम्पल, नॉट मैंने थर्ड पोजीशन पे लगाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी ध्यान रखना है, और ये हमारा पूरा सेंटेंस बनता है। ऐसे ही दोस्तों आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ये हमारा टेंस कंप्लीट होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ नए वाक्य दिए हैं जिसे आप आराम से बना सकते हैं, या मैंने कुछ अभी सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं जिसको आपको नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो मैं भी आपको सिंपल सेंटेंसेस कुछ 5 सेंटेंसेस दिए हैं, वो 5 सेंटेंसेस आपको बाकियों में कन्वर्ट करने हैं। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस, हम मैदान में क्रिकेट 1 घंटे से खेल रहे हैं, मतलब इसमें समय का भी बोध हो रहा है और रहे हैं भी आ रहा है। तो वी हैव, फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ये हमारा सेंटेंस होता है। सिंस 4, यहाँ पे 4 इसलिए लगा है क्योंकि 1 घंटा अनिश्चित समय है, इसलिए 4 एन आवर। दोस्तों इसमें कई लोग 1 आवर लिख देते हैं, 1 गलत होगा, इधर एन आवर आएगा। आपको ये मैं प्रीपोजिशंस की क्लास में अच्छे से समझा दूंगा कि आर्टिकल्स की क्लास में कि एन क्यों लगता है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा दूसरा सेंटेंस देखिए कि ये वे मंच पर शाम 6 बजे से नाच रहे हैं। वे मतलब दे हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज, यहाँ पे देखो निश्चित समय है, शाम को 6 बजे, मतलब ठीक शाम को 6 बजे नाच रहे हैं, तो इसलिए सिंस लगा है और 6 PM लगा है। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है हमारा, वह मंच पर आधे घंटे से गाना गा रही है। तो देखिए शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, ये हमारा सेंटेंस है। लेकिन हमें ये देखना है समय क्या निश्चित है या अनिश्चित, तो आधा घंटा तो अनिश्चित है, साफ पता चल रहा है। तो इससे देखिए अनिश्चित समय के लिए हमने 4 लगाया है, 4 के साथ ही हाफ एन आवर, हाफ एन आवर भी इसलिए लगाया है, कभी भी आधे घंटे को हम आधा घंटा कहते हैं तो उसे हाफ एन आवर यानी 1 घंटे का आधा कहा जाता है, इसलिए इसे हाफ एन आवर कहा जाता है, इसलिए हाफ एन आवर पे ध्यान रखना है दोस्तों आपको। क्या तुम 4 बजे चाय पी रहे हो, हैव यू बीन टेकिंग टी, देखिए क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है जिसे मैंने एक इंटरोगेटिव दे दिया है बीच में, इसलिए दिया है ताकि आप उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी समझ लें। क्या तुम 4 बजे चाय पी रहे हो, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, हैज़ हैव में से हैव आगे आ गया है, सब्जेक्ट आ गया यू, फिर बीन, फिर टेकिंग टी, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब देखना 4 बजे जो टाइम है क्या वो फिक्स निश्चित है या अनिश्चित है। देखिए ना तो इसमें सुबह का बोध हो रहा है ना शाम का, सिर्फ 4 बजे का हो रहा है, तो मतलब हमें पता नहीं है कि यह कौन से 4 बजे हैं, सुबह के या शाम के, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लगाया है। और 4 o'clock इसलिए दिया है, AM PM नहीं दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था, इसलिए 4 o'clock लगाया है, और क्वेश्चन मार्क भी लगाया है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
तो देखिए रोहन और सोहन सुबह 8 बजे से पतंग उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 नाम है, तो 2 नाम के साथ हम हैव लगाते हैं। हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस निश्चित समय सुबह के 8 बजे, इसलिए मैंने 8 AM डाला है। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे इसके बाकी के पार्ट्स भी इसी में इन्हीं सेंटेंसेस को आपको कन्वर्ट करने हैं, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में, ये सभी आप ऐसे सॉल्यूशन दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में और अपनी राय